गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में मैं लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों का प्रिपरेशन, उनका बनाने की विधि और उनके प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करूंगा। आपके सिलेबस में लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी और टिन के कार्बधात्विक यौगिक, इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और साथ में इनकी बॉन्डिंग यानी स्ट्रक्चर इनकी और इनके एप्लीकेशंस सिलेबस में है। तो इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। लिथियम एक बड़ी संख्या में कार्बधात्विक यौगिक बनाता है, यानी लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक है वो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से लिथियम एल्किल जो है, ये लिथियम एल्किल ऑक्सीजन एवं आर्द्रता यानी नमी के प्रति अत्यधिक क्रियाशील एवं सुग्राही होते हैं। इन यौगिकों के संश्लेषण के समय शुष्क उपकरण यूज में लिए जाते हैं और शुष्क की विलायक होता है यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीजन रहित शुष्क नाइट्रोजन प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी यहाँ पर बनाते समय वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होनी चाहिए और साथ में आर्द्रता यानी नमी उपस्थित नहीं रहती है। इस प्रकार के उपकरणों में इनको बनाया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और आर्द्रता की उपस्थिति में ये क्रिया कर देते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनके बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट मेथड है लिथियम धातु तथा कार्ब हैलाइड की पारस्परिक अभिक्रिया से। इन्हें बनाते समय यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो लिथियम धातु की साथ में यहाँ पे हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड, कार्ब हैलाइड, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एल्किल लिथियम बनता है। यहाँ पे जो कार्बधात्विक यौगिक जो लिथियम का बनना है वो एल्किल लिथियम बनता है। हल्के पेट्रोलियम या बेंजीन या ईथर में इन विलायकों में यह अभिक्रिया कराई जाती है। ये विलायक सब के सब आर्द्रता रहित है, वाटर कहीं नहीं उपस्थित है इनमें। तो इन विलायकों में लिथियम धातु और एन ब्यूटिल हैलाइडों की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा एन ब्यूटिल लिथियम प्रयोगशाला में अधिकतर बनाया जाता है। यानी प्रयोगशाला के अंदर एन ब्यूटिल लिथियम का व्यापारिक रूप से उत्पादन किया जाता है और इसको बनाने के लिए एन ब्यूटिल हैलाइड में एन ब्यूटिल क्लोराइड जैसे यूज मिल लेते हैं और साथ में अभिक्रिया कराई जाती है लिथियम धातु के साथ, और विलायक के रूप में यहाँ पे बेंजीन, ईथर या हल्के पेट्रोलियम उपयोग में किए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एन ब्यूटिल लिथियम कार्बधात्विक यौगिक बनता है। ये बनाने की पहली विधि थी। सेकंड मेथड है धातु धातु विनिमय अभिक्रिया के द्वारा। यहाँ पे कोई धातु का यौगिक होगा और उसके धातु को यहाँ पे लिथियम धातु है वो विनिमय कर देता है, एक्सचेंज कर देता है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होता है। ये विधि उस अवस्था में लागू होती है जब लिथियम के इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अन्य किसी धातु के कार्बधात्विक यौगिक के साथ अभिक्रिया करें, या अन्य किसी धातु का कार्बधात्विक यौगिक है उसके साथ में लिथियम के इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, वे अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ यहाँ पे डाईएथिल ईथर के अंदर यानी विलायक के रूप में डाईएथिल ईथर में फेनिल लिथियम, ये यहाँ पे फेनिल लिथियम है, एवं व्यापारिक दृष्टि से सुलभ टेंट्रावाइनिल टिन, ये यहाँ पे टेंट्रावाइनिल टिन की पारस्परिक अभिक्रिया कराई जाती है डाईएथिल ईथर के अंदर। टेंट्रावाइनिल टिन के साथ में फेनिल
लिथियम की अभिक्रिया कराई जाती है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे वाइनल लिथियम, ये यहाँ पे वाइनल लिथियम का कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होता है और टेट्राफेनिलटिन ये एक बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये धातु विनिमय के द्वारा लिथियम के कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होते हैं। सामान्य ताप पर ईथर में बहुत कम विलयशील होने के कारण फेनिलटिन है, यानी जो ये फेनिलटिन है ये सामान्य ताप पर ईथर में बहुत कम क्रियाशील होता है। इसलिए यहाँ पे वाइनल लिथियम जो है, ये वाला वाइनल लिथियम, इसे बड़ी सफलतापूर्वक पृथक कर लिया जाता है। लिथियम धातु है वो डाइफेनिल मरकरी के साथ सीधा अभिक्रिया करके भी लिथियम का कार्बोदातिक यौगिक बनाता है। यहाँ पे ये अभिक्रिया दे रखी है। यहाँ पे डाइफेनिल जो मरकरी है ये लिथियम से अभिक्रिया करके लिथियम यहाँ पे एक्सेस यानी आधिक्य में उपस्थित होता है और इसके साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। इस प्रकार ये धातु विनिमय अभिक्रिया जिसके द्वारा लिथियम के कार्बोदातिक यौगिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी है धातु हैलोजन विनिमय अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया के अंदर धातु यानी कि बात वहीं पे लिथियम किसका विनिमय करेगा, एक्सचेंज किसका करेगा, हैलोजन का करेगा एक्सचेंज, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे लिथियम का कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पे दिख रहा है एल्किल लिथियम है और यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे इस हैलोजन को लिथियम एक्सचेंज कर देगा, विनिमय कर देगा और यहाँ पर लिथियम जोड़ करके इस प्रकार से लिथियम का कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में अधिक ऋण विद्युति यानी जिसकी विद्युत ऋणता है वो अधिक है, अधिक ऋण विद्युति कार्बनिक मूलक से लिथियम वरीयता से अनुबंधित हो जाता है। लिथियम किससे जुड़ेगा, जिस एल्किल यानी एल्किल समूह जो है यहाँ पे कार्बनिक मूलक उसकी विद्युत ऋणता अधिक है। तो यहाँ पे ये जो R डैश वाला है इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, अधिक ऋण विद्युति है, तो इसके साथ में लिथियम वरीयता से जुड़ जाता है और जुड़ करके यहाँ पे एल्किल लिथियम बनाता है। इस विधि द्वारा फेनिल लिथियम क्रिस्टलीय अवस्था में सुविधापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है कि ब्यूटिल लिथियम है ये और यहाँ फेनिल आयोडाइड है। तो यहाँ पे ये इस हेलोजन को यानी आयोडीन को यहाँ पे लिथियम क्या कर देगा, विनिमय कर देगा, एक्सचेंज कर देगा और इस आयोडीन की जगह यहाँ पे लिथियम जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे फेनिल, ये यहाँ ब्यूटिल की तुलना में अधिक ऋण विद्युति है, तो इसके साथ लिथियम है वो जुड़ने की वरीयता रखता है। इस प्रकार यहाँ पे फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। फोर्थ मेथड है यहाँ पे धातु हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा। यहाँ पे वही धातु यानी कि लिथियम किसको विनिमय करेगा, एक्सचेंज करेगा, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है और उसकी जगह लिथियम जोड़ता है। तो ये धातु हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा भी लिथियम के कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होते हैं। एसिटिलीन यौगिकों में हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, आपको पता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और sp संकलित कार्बन और इसके कारण उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जिसकी प्रकृति एसिडिक, और इसके कारण यहाँ पर ये हाइड्रोजन है वो धातु यानी कि लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप लिथियम का कार्बोदातिक यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे फेनिल लिथियम की अभिक्रिया फेनिल एसिटिलीन के साथ में कराई जाती है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस sp संकलित कार्बन से जुड़े होने के कारण अम्लीय प्रकृति का, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापित होकर के इस प्रकार से ये
लिथियम फेनिल एसिटिलाइड, यानी कि ये लिथियम का कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार ये धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा भी लिथियम के कार्बधातुक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा मेथड है टेट्राफेनिल एथिलीन के लिथियम से संयोग द्वारा। यहाँ पर लिथियम का संयोग डायरेक्ट कराया जाता है टेट्राफेनिल एथिलीन। ये जो दिख रहा है टेट्राफेनिल है, दो इधर से फेनिल जुड़े हुए हैं एथिलीन के लिए, तो टेट्राफेनिल एथिलीन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, यह डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ पे लिथियम, दोनों कार्बनों पर लिथियम जोड़ करके इस प्रकार से ये लिथियम का कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है। तो ये तो यहाँ पे लिथियम के कार्बधातुक यौगिकों के बनाने के मेथड थे, और इसके साथ ही मेथड इनके पूरे होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लिथियम के जो कार्बधातुक यौगिक हैं उनके गुण यानी कि प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी क्रियाशीलता। लिथियम के कार्बधातुक यौगिक हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये यौगिक ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। गिरनार अभिकर्मक की तुलना में कार्बन लिथियम यौगिकों की अधिक क्रियाशील प्रवृत्ति का कारण यहाँ पे कार्बन लिथियम बंध है। कार्बन और लिथियम के मध्य बनने वाला बंध है। कार्बन और लिथियम बंध के आयनिक गुण जो हैं वो कार्बन और मैग्नीशियम के आयनिक गुण हैं उनकी अपेक्षा अधिक होते हैं। यानी कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड है वो अधिक आयनिक प्रकृति का होता है, और अधिक आयनिक प्रकृति के होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये क्रियाशील अधिक होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि कार्बन के ऊपर वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन गिरनार अभिकर्मक है, कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर आयनिक नेचर की बात करें तो 53% यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर होता है इस बॉन्ड के अंदर, जबकि इस बॉन्ड के अंदर 25% ही आयनिक कैरेक्टर होता है। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कार्बन लिथियम का जो बॉन्ड है वो अधिक आयनिक होता है। इस कारण यहाँ पे लिथियम के जो कार्बधातुक यौगिक है वो गिरनार अभिकर्मक की तुलना में भी अधिक क्रियाशील होते हैं। इसलिए कार्बलिथियम यौगिक सुपर गिरनार अभिकर्मक, सुपर गिरनार रिएजेंट कहलाते हैं। ये गिरनार अभिकर्मक की तुलना में 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता है वो गिरनार अभिकर्मक की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। ये तो यहाँ पे क्रियाशीलता की फर्स्ट प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी कि ये जो लिथियम के कार्बधातुक यौगिक है ये जल के साथ में, अमोनिया के साथ में और HCl के साथ में अभिक्रिया करके ये एल्केन देते हैं। कैसे देते हैं? तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ब्यूटिल लिथियम है और ये जल के साथ में अभिक्रिया करके एन ब्यूटेन दे रहा है और साथ में लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे एथिल लिथियम है, ये या अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके एथेन देगा, और ब्यूटिल लिथियम है ये HCl के साथ में अभिक्रिया करके ब्यूटेन देता है। तो इस प्रकार ये लिथियम के जो कार्बधातुक यौगिक है ये वाटर के साथ में, अमोनिया के साथ में और HCl के साथ में अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हेलोजनों से अभिक्रिया। यानी लिथियम के कार्बधातुक यौगिक है ये हेलोजनों से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं? हेलोजन अनेक कार्बधातुक लिथियम यौगिकों को अपघटित करके हाइड्रोकार्बन हैलाइड बनाते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है
वो बनाने के लिए भी लिथियम के कार्बोदीपिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये लिथियम का जो कार्बोदीपिक यौगिक है, जैसे एथिल लिथियम है, इसकी अभिक्रिया या हैलोजन या ब्रोमीन से कराई तो यहाँ पे ब्रोमो एथेन ये प्राप्त होता है। हेलो एल्केन यानी कि ब्रोमो एथेन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये हैलोजनों से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन या हाइड्रोकार्बन हैलाइड देते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है चौथी, असंतृप्त यौगिकों से अभिक्रिया। लिथियम के कार्बोदीपिक यौगिक हैं जैसे यहाँ पे एन ब्यूटिल लिथियम। ये जो एन ब्यूटिल लिथियम का कार्बोदीपिक यौगिक है, ये असंतृप्त यौगिक जैसे कि डाइफेनिल एथिलीन जो दिख रहा है, ये इससे अभिक्रिया करता है। और ये जो डाइफेनिल एथिलीन है, ये ओलिफिनिक यौगिक है और इनके साथ में अभिक्रिया करके एक रंगीन उत्पाद बनाते हैं जिसके गुण आयनिक होते हैं, यानी एक कलरफुल प्रोडक्ट बनता है। ये इस प्रकार के आयनिक नेचर का रंगीन उत्पाद बनता है यहाँ पे। तो ये एन ब्यूटिल लिथियम है और अभिक्रिया किससे कर रहा है, डाइफेनिल एथिलीन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ एक साइड में यहाँ पे लिथियम जुड़ जाता है और दूसरी साइड में यहाँ पे CH2 समूह वाले C यानी कार्बन पर यहाँ पे ब्यूटिल समूह जोड़ करके इस प्रकार ये एक आयनिक प्रोडक्ट बनता है जो रंगीन होता है। फिफ्थ यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसकी एल्काडाइनों का बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन किसका करना है, एल्काडाइन। और इनका पॉलीमराइजेशन करने के लिए भी लिथियम के कार्बोदीपिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है और जिनमें एल्किल लिथियम का उपयोग लिया जाता है। और एल्किल लिथियम की उपस्थिति में सयुग्मी डाइइनों के बहुलकीकरण के द्वारा संश्लेषित रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो रबड़ प्राप्त करने के लिए जो हेविया रबड़ है ये आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन ये आइसोप्रीन और इस आइसोप्रीन की अभिक्रिया यहाँ पे पेंटेन के साथ यहाँ पे एल्किल लिथियम की उपस्थिति में कराई जाती है। तो एल्किल लिथियम यहाँ पे की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जब विलायक के रूप में पेंटेन यूज में होता है तो यहाँ पे ये बनने वाला उत्पाद होता है वो समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन यानी कि सिस प्रोडक्ट बनता है। और सिस प्रोडक्ट होता है वो रबड़ सिंथेसिस रबड़ होता है। और यदि यहाँ पे पेंटेन की जगह ईथर यूज में लिया जाए तो इस स्थिति में आइसोप्रीन है वो विपक्ष यानी कि ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बनाता है। और ये जो विपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है इसको गट्टा पार्चा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन यानी कि रबड़ का उत्पादन करने में भी यहाँ पे एल्किल लिथियम का यूज में लिया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इनकी और साथ में इनके कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस और इनका स्ट्रक्चर पर डिस्कस है वो नेक्स्ट क्लास में करूँगा। थैंक यू।